हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम गृहिणियों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मैं खुद होम मेकर्स हूँ और मैं यही बात आपसे हमेशा हर वीडियो में करती हूँ क्योंकि हमारे घर में काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे कामों में से एक काम ये होता है हमारा लॉन्ड्री का। और आप देख सकते हो मेरे पास कितने कपड़े इकट्ठा हो गए थे। इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी और मैं धोना अवॉइड कर रही थी। लेकिन होता क्या है ना कि अगर धूप ना भी निकले तो हम मशीन में वॉश करेंगे ना, अगर हल्की हल्की हवा लगती है तो 1 से 2 दिन में कपड़े सूख ही जाते हैं। और कैसे मैं सुखाती हूँ ठंड में, मैं आगे आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ठंडा पानी और गर्म पानी मिला लिया है। अक्सर क्या होता है कि हमारा जो टैंक होता है वो बहुत ठंडे पानी होता है और मशीन में वही पानी आता है, जिसकी वजह से हमारी मशीन के ठंडे पानी में होने के कारण हमारे जो गंदे कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे, जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, मिट्टी के दाग हो गए, बच्चों के नेक एरिया वाला हो गया पार्ट, ये सारे गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़े गर्म पानी में भिगो देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में कपड़े भिगोने से कपड़े खराब होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा पानी यूज़ करोगे जो आपका हाथ आप उसमें डाल के देखो, डिप करके देखो, अगर बर्दाश्त कर पा रहे हो तो उतना गर्म पानी अगर आप डाल के यूज़ करोगे ना कपड़ों को, तो आपके कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और सही रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए, गंदे कपड़े जो है ना, नेक एरिया वगैरह, इसमें आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं लगने वाली है। जो तरीका मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल भी मलने की ज़रूरत नहीं है, ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ठंड में साबुन की टिकिया को घिसने की ज़रूरत है, जो कि वो बिल्कुल भी घिसती नहीं है, पत्थर जैसी हो जाती है। तो आपको उस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पानी में आप डिप कर दें। और आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट हो तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। अब देखिए, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वो उतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि हम इजी हो गया, इस तरीके के डिटर्जेंट्स अगर हम यूज़ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से कपड़ों की गंदगी नहीं निकल पाती है। तो मुझे मजबूरी में ना इनको डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ रहा है, बट गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये रेगुलर यूज़ वाले कपड़े हैं तो फिर मैं डाल ही देती हूँ। तो ये देखिए वाइट कपड़े कितने गंदे हैं। तो ऐसे लाइट और डार्क करके कपड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनकी जो डस्ट है ना वो निकल नहीं पाती है। और आप देख सकते हैं बस थोड़ी देर ही डालने में ही बस 5 मिनट हुआ है मुझे और पूरा पानी गंदा हो गया है। तो इतनी सारी गंदगी थी और ये गंदगी ना बिल्कुल भी मशीन में नहीं निकलती अगर मैं वॉश करती तो, क्योंकि ठंडे पानी से तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं निकल पाती है। और इसको मैं डिप करूँगी 10 से 15 मिनट इन सारे कपड़ों को। और देखिए पिलो कवर्स हैं, इनमें तेल वगैरह लग जाता है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आप उनको तेल लगाते हैं बॉडी पे, तो आपकी बेडशीट भी ख़राब होती होगी। थोड़ी बहुत तो आ ही जाता है, बच्चों के पैर से हाथ से तेल लग के रह ही जाता है। और जब हम सिर में लगाते हैं तेल बच्चों को डेली बेस पर, तो उनके पिलो कवर्स भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं दूसरे बकेट में भी बेडशीट और पिलो कवर्स और ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें डिप कर दूंगी। और फिर ये जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं इनको क्या करूंगी, मशीन में डाल दूंगी। और कोई भी अच्छा सा डिटर्जेंट या सॉफ्टनर जो होते हैं ना, वो डाल दीजिए, इजी डाल दीजिए और उसमें वॉश कर लीजिए। तो ये कपड़े बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और बहुत साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से मैं वॉश करती हूँ। थोड़ा सा मेहनत कम लगेगी और इसमें आपके कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा डिटर्जेंट आपका ज़्यादा लगेगा, डबल। और आप चाहे तो थोड़ा ही डालें, इजी वगैरह जो डाल रहे हैं उससे बस एक सॉफ्टनेस आ जाती है आपके कपड़ों में, क्योंकि हमने गर्म पानी में भिगोया है। तो चलिए आइए अब हम तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि हर गृहिणी को मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको हमेशा रेडी होकर रहना होता है। तो आप जब अपने काम निपटा लेते हैं ना, जब आप बात लेकर आते हैं ना, तो आपको अच्छे से तैयार होना है। अपने आप को आप हमेशा टाइम दें। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं और सारा टाइम अपने घर पे और घर वालों पर दे रहे हैं, तो फिर आपका होना बेकार ही है। आपकी खुद की अपनी एक लाइफ है
आप उसमें अच्छे से पहनिए, अच्छे से ओढ़िए और अच्छे से रहिए। आपको जिस चीज़ का शौक़ है, पहनने ओढ़ने का शौक़ है या सजने का शौक़ है, तो आप वो ज़रूर करिए। अपनी हॉबीज़ को कभी मत भूलिएगा। और अगर आप साफ़ सुथरे और अच्छे से कॉम्ब करके अच्छे कपड़े पहनते हो ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है और इससे आपके काम करने में भी बहुत मन लगता है। तो हमेशा रेडी होना चाहिए आपको, चाहे आप कितने भी घर के काम करते हों। जब आप फ्री हों तो आप अपने आप पर ज़रूर समय दें, क्योंकि सेल्फ मेकर होना भी बहुत ज़रूरी है एक होम मेकर होने के साथ साथ। मेरा यही मानना है। अब आपका क्या मानना है आप कमेंट में बता सकते हो कि आप अपने लिए किस तरीके का कंफर्ट रखते हो। तो चलिए अब आप दूसरे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को थोड़ा सा आजकल इन्वॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हॉलीडेज़ चल रहे हैं और बच्चे जो है ना आपके काम जो है ना करने नहीं देते। तो उन्हें कुछ कलरिंग वगैरह का काम दे दीजिए, उसके बाद आप अपना काम करने लगिए। तो मैं ना यहाँ पर कपड़े कुछ जीन्स वगैरह थी जो कि स्वीट शर्ट हैं, ये मोटे हैं, ये बिल्कुल नहीं सूख रहे थे। तो मैंने हीटर चला के ना उसके सामने रख दिया है और वहाँ पे रख देंगे ना तो वो काफ़ी गर्माहट आ जाती है, उनमें जो नमी है ना वो निकल जाती है, भले ही वो कितने भी सूख जाएं। कपड़ों को फोल्ड करने का देखिए तरीका मेरा यही है कि मैं इस तरीके से छोटे कपड़े तय करती हूँ, जिससे कि वो फोल्ड रहते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखाई भी देते हैं। तो कुछ कपड़े मैं आपको अलग अलग टाइप के कपड़े जो है ना तय करके आपको दिखा रही हूँ, और मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है। अगर आपने नहीं देखा तो इसीलिए मैंने वीडियोस जो है बना दिया है, थोड़ा सा एक क्लिप कि आप देख लो मैं किस तरीके से करती हूँ। तो इस तरीके से लास्टिक जो एरिया है ना उसके अंदर आप कॉर्नर वाला एरिया डाल दोगे ना तो ये बिल्कुल रोल बन जाएगा और ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं होने वाला। अब आप इसको फेंको या कुछ भी करो, एक पिलो जैसा ये आपका बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं कुछ कपड़े जो है ना फोल्ड करती हूँ। तो छोटे छोटे कपड़े हैं ना उन्हें फोल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े बहुत छोटे होते हैं। उन्हें फोल्ड करके अगर आप रखते हैं ना तो वो हमेशा गिर ही जाते हैं। तो उनको फोल्ड करने के लिए आपको बस इस पैटर्न को फॉलो करना है और इस तरीके से ना इसके नेक एरिया में इस तरीके से देखिए मैंने नीचे बॉर्डर वाला एरिया चढ़ा दिया है और ये हो गया हमारा फोल्ड और बहुत अच्छे से पैक हो गया एकदम। तो इसी तरीके से मैंने टॉवल भी जो है ना एकदम पिलो बना दिया था। वो तो मैंने बेटे के लिए ही बनाया था, क्योंकि वो उससे खेलता रहे, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ उसको समझ में आए कि हाँ इस तरीके से भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो एक ही बच्चे की मैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से आपको फोल्ड करना बता रही हूँ और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और आप किस तरीके से फोल्ड करते हो मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझसे आप लोग कमेंट में बातें करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपने कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना छोड़िए, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। इस तरीके से मैं सॉक्स भी जो है ना लास्टिक के अंदर डाल देती हूँ, तो इस तरीके से ये फोल्ड ही रहते हैं, बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं और कम से कम स्पेस में ये आ जाते हैं। और बड़े वाले सॉक्स भी आपको मैं दिखा दे रही हूँ, तो इस तरीके से फोल्ड करती हूँ और ये जो लास्टिक वाला एरिया है ना ये उधर वाला जो हमने फोल्ड किया था उसको इस तरीके से अंदर कर देना है और सिंपल तरीके से हो जाएगा आपका। और इस सारे सॉक्स को ना आप आराम से एक जगह कैरी कर सकते हो और बहुत अच्छे से ना स्टोर कर लो आप इसको, और ये बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे। तो दो सॉक्स को एक साथ आप रखेंगे ना इस तरीके से फोल्ड करके, तो बिल्कुल भी आपके दोनों जोड़े एक साथ ही रहेंगे। ये तो मैं बच्चे के साथ खेल रही थी, इसीलिए जो है ना मैंने ये पिलो बना दिया था उसको टॉवल का। तो ये बचपन में हम भी बनाया करते थे, तो मैंने सोचा कि उसके साथ कुछ शेयर करूं। तो कुछ बच्चों को आजकल ना वैसे भी टीवी मोबाइल के अलावा उन्हें कुछ और समझ नहीं आता है, तो कुछ चीज़ें हमारे बचपन की भी हो जाती हैं तो अच्छा ही लगता है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ और नया कंटेंट लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।